समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। जयपुर के जवाहर नगर स्थित मोनी लेक अस्पताल में बम की सूचना मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। शनिवार को मेल के जरिए अस्पताल में बम प्लान होने की खबर दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और पुलिस और बम निरोधक दस्त ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अस्पताल परिसर को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को सील करके व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से बंगाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। इनके मुताबिक महिला सुरक्षा से जुड़ी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी, साथ ही सुरक्षा कर्मियों में महिलाओं की भर्ती की जाएगी और साथ ही संस्थानों को महिलाओं की रात की ड्यूटी न लगाने के लिए कहा जाएगा। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने रविवार को कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही है और सीट बंटवारे में इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि किस उम्मीदवार के जीतने का सबसे ज़्यादा उम्मीद है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी-एसपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 16 अगस्त को अपने पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की थी। इसी बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि जीत की संभावना सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का आधार होगी और इस पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। खान ने गठबंधन की जीत की संभावना जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में एक मर्सिडीज साइकिल सवार के लिए काल बन गई। साइकिलिंग कर रहे शख्स को टक्कर मार दी, युवक की मौत हो चुकी है। दिल्ली के आश्रम के पास एक मर्सिडीज कार ने 34 वर्षीय साइकिल सवार को टक्कर मार दी। मृतक का नाम राजेश बताया जा रहा है, जिसकी हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 5 दिन कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना जताई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और यह धीरे धीरे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। नालंदा में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। परिवार के 3 लोगों की लाश मिली। तीनों के गले पर जख्म के निशान है। पुलिस को आशंका है कि महिला ने पहले बेटे और बेटी को फांसी लगाकर मार डाला, फिर खुद आत्महत्या कर लिया। घटना के बाद से महिला का पति भी फरार है। महिला के मायके वाले उस पर ही तीनों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया है। पुलिस ने मरने वालों की पहचान हिलसा थाना क्षेत्र के 72 बीघा गांव निवासी जितेंद्र यादव की पत्नी सरिता देवी, उनकी बेटी प्रिया कुमारी और बेटा प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। सूडान के अर्धसैनिक बलों के हमले में 85 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूडान के पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सूडान के एक केंद्रीय गांव पर हमला कर 85 लोगों की हत्या कर दी। सूडान में बीते 18 महीने से चल रहे संघर्ष में यह हिंसा का ताज़ा घटना है। घटना बीते हफ्ते की है। इससे पहले जुलाई में भी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेन्नार प्रांत के गलगानी इलाके में भी हमला किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रक्षाबंधन मनाने जा रहे मजदूरों की पिकअप को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चों समेत 10 से ज़्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार गाजियाबाद की एक ब्रेड कंपनी में मजदूरी करने वाले करीब 25 से अधिक मजदूर पिकअप में गाजियाबाद से अलीगढ़ जनपद के तहसील अतरौली के गांव रायपुर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद थी। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबर आ रही है, आप देखिए वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन को फिर एक बार परेशानी में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव घोषित होते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती और फिर ये चीज़ें नहीं होती। महाराष्ट्र में भी वो तीनों को और समय देना चाहते हैं और इसी वजह से राज्य में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। वे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 25 महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामला अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए उन्हें पेश होने के लिए कहा है। संदीप घोष ने शनिवार की सुबह 10 बजे से लेकर रविवार की आधी रात करीब 13 घंटे तक पूछताछ की गई। एक अधिकारी ने कहा कि संदीप घोष से डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद उनकी भूमिका बताने के लिए कहा गया था। उन्होंने घटना के बाद किससे संपर्क किया था और मृतक के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया। उनसे यह भी पूछा गया है कि सेमिनार रूम के पास रेनोवेशन का काम शुरू करने के लिए किसने कहा था। अधिकारी ने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपराध के लिए कोई साजिश रची गई थी। हम यह भी जानना चाहते हैं कि उस समय प्रिंसिपल क्या कर रहा था और क्या वो इस घटना में किसी भी तरह शामिल है। भारत की ओर से शनिवार को डिजिटल रूप से आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन में दुनिया भर के 123 देश शामिल हुए। हालांकि चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिखर सम्मेलन के संपादन के बाद मीडिया को बताया कि शिखर सम्मेलन का फोकस ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने पर था। एस जयशंकर ने बताया कि दिन भर चले शिखर वार्ता के दौरान कई देशों ने गाजा और यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गाजा संघर्ष का मुद्दा उठाने वाले देशों ने नागरिकों के हताहत होने पर चिंता व्यक्त की है और संघर्ष विराम लागू करने तथा वार्ता फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तेलंगाना के एक युवक की अमेरिका में मौत हो गई है। उसके परिजनों ने सबको भारत लाने के लिए केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार से मदद मांगी है। युवक 2016 से अमेरिका में रह रहा था। तेलंगाना के हनमकोंडा के आत्मकुमार गांव निवासी राजेश अमेरिका के मिसिसिपी में रहते थे। हनमकोंडा से एम फार्मा पूरा करने के बाद राजेश आगे की पढ़ाई के लिए 2016 में अमेरिका चला गया था। उन्होंने अमेरिका में एमएस किया और वहीं पर कार्यरत थे। कोविड महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई। वर्तमान में वो पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे। अमेरिका में रहने वाले उनके दोस्तों ने बृहस्पतिवार को परिवार को राजेश की मौत की जानकारी दी। गुजरात में भी डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का असर दिखा। राजकोट समेत अन्य जगहों पर डॉक्टरों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में डॉक्टर इसमें शामिल हुए। अमरेली में प्रदर्शन के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लहराने पर डॉक्टर चीजे गजरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक चिराग देसाई ने कहा कि लोगों में भय पैदा करने के इरादे से पिस्तौल लहराने पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। इथियोपियन एयरलाइंस में एक केमिकल भरे पार्सल को लोड करते वक्त आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने अवैध रूप से केमिकल ले जाने के आरोप में पश्चिम बंगाल निवासी समीर नारायण विश्वास, थाने निवासी विश्व भाई और विश्वनाथ बाला सुब्रमण्य, मुंबई के अंधेरी निवासी नंदन दिनेश यादव, सुरेश सुब्बा सिंह, अखिलेश गजराज यादव को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी नवीन शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
बिहार के सहरसा में डबल मर्डर हुआ है। अपराधियों ने मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग बच्चे के साथ दुष्कर्म की भी बात कर रहे हैं। दोनों की लाशें सरकारी स्कूल के अर्धनिर्मित कमरे में मिली है। सदर थाना क्षेत्र के नरिया रामजन की शौक इलाके की है। रविवार सुबह दोनों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।